वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है वो कर रहे थे, जिसमें हमने सवाल नंबर 6 तक के सवाल जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा सवाल नंबर 8 जो है कॉलम मैचिंग टाइप का था, जब लफ्ज़ों को मिला के लिखना, ये भी हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 7 और 9 हमारा रहता है, जो अब आज हम करेंगे। सवाल नंबर 7 में है कौमी परचम के अदाब से मुतल्लिक़ एक पैराग्राफ लिखें। आप इसको खुद से लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक सैम्पल के लिए बता देती हूँ एक पैराग्राफ। कौमी परचम को पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से छूने से बचाया जाए। कौमी परचम को तुलुए आफ्ताब के बाद लहराना चाहिए और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। उतारने के बाद कौमी परचम को ऊंची जगह पर रखना चाहिए और किसी सूरत में भी कौमी परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए, यानी अंधेरे का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। आपने इस पूरे चैप्टर में इसमें जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान मुकालमा चल रहा था, तो इसमें काफ़ी इनको बताया गया है कि आप किस तरह से जो वो परचम के आदाब का ख्याल रख सकते हैं। तो आप इससे मुतालिक एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। ये अपने नोटबुक पे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, जो आप बुक पे करेंगे। सवाल नंबर 9 में मुतशाबह अल्फाज है, जिनको आप जुमलों के ज़रिए और उनके मायने के ज़रिए उनका फ़र्क बताएंगे। जैसे अलम, अलिफ़ के ऊपर अलिफ़ के साथ और एक आइन के साथ, ठीक है। दोनों के ऊपर ज़बर है, अलम बोला जाएगा। तो मुतशाबह लफ्ज़ हैं, लेकिन उनके दरमियान फ़र्क किस तरह से वाज़ेह होगा, उनके मायने से। अलम जो अलिफ़ वाला, उसका मतलब होता है गम, तो जुमले में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो अलिफ़ ज़बर आइन के ऊपर ज़बर वाला होता है, ये झंडा, अलम झंडा। उसके इसी के साथ आपके पास कुछ वर्ड्स कुछ आपको दिए गए, जो आप बनाएंगे, जिनका फ़र्क आप खुद वाज़ेह करेंगे। हे, जीम हे वाला जो स्टार्टिंग वाला हे होता है, उसके साथ जो हलाल है, उसका क्या मतलब है, जायज़ चीज़, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला हिलाल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चाँद, ठीक है। तो आप इसको जुमलों के साथ भी लिख सकते हैं। कोई भी हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा दुआ के तौर पे लिख सकते हैं, या गोश्त हलाल चीज़ है, या इस तरह से, ठीक है। मुर्गी का गोश्त हलाल है, इस तरह से लिख लें। और चाँद, पहली रात के चाँद को हिलाल कहते हैं, हिलाल, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नुक्ता काफ डंडे वाले के साथ, एक नुक्ता काफ गाफ वाले काफ के साथ और एक नुक्तों वाले काफ के साथ है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जो पहला वाला नुक्ता लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं अहम बात, ठीक है। और जो दूसरा नुक्ता, वो डॉट जो हम लगाते हैं, एक छोटा सा नुक्ता लगाना, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना, तो उसको हम पॉइंट्स के कहेंगे, ठीक है। छोटा सा पॉइंट, छोटा सा नुक्ता। और जो दूसरा पहला वाला काफ है, नुक्ता है लिखा हुआ, उसका मतलब है अहम बात। तो बहस के मौजू के अहम निकात पर बात हुई है। कायदे आज़म ने 14 निकात लिखे हुए हैं, जो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा जो नुक्ता है, उसके मुताबिक उसका मतलब इमला में नुक्तों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप जुमले अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। और इसके मायने लाजमी सेम इसी तरह लिखिएगा, जुमला आप बदल सकते हैं। हिलाल, पहला वाला हिलाल मतलब जायज़, दूसरा हिलाल चाँद, नुक्ता अहम बात, और दूसरा नुक्ता ही लिखा जाएगा उसको, ठीक है। इस वक्त में एक लफ्ज़ हैरानी इस्तेमाल है, आमतौर पर इसे हैरानगी लिखते और बोलते हैं। हैरानगी गलत लफ्ज़ है। झेल में ऐसे अल्फाज दिए गए जिनके आखिर में गी आता है। सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदा से ज़िंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी, बेचारा से बेचारगी। आपने देखा कि इनके हे आता था, जिनके आखिर में आपने हे को हटाकर गी का इजाफा किया, ठीक है। तो जो अल्फाज हे पर ख़त्म नहीं होते, उनके आगे आप गी नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ छोटी ए के साथ इजाफा करेंगे, ठीक है। जैसे हैरान से हैरानी। तो आप इसी तरह से दोस्त से दोस्ती, नाराज़ से नाराज़ी, इसी तरह से आप ये सारे लफ्ज़ मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने सवाल नंबर 9 और 10 अपने बुक पे कंप्लीट करना है, और सवाल नंबर 7 अपने नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।